इसी तरह जो है नाइफ की मदद से फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनट हुए हैं और हमारा पटाखा चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक वारी, ये शिक्षा फूड सीक्रेट में। तो आज जो है एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। विंटर रेसिपी है ये, और इसको जो है मरी नथिया गली में जो है ये हर रेस्टोरेंट में आपको खाने को मिलेगी, सर्व की जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनती है, बहुत आसान तरीके से ये तैयार हो जाती है, और इसका जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक फ्लेवर होता है। इंशाल्लाह ताला क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं सब बातें आपके साथ शेयर करेंगे। हम 2 चिकन का जो है पटाखा चिकन तैयार करेंगे। इंशाल्लाह ताला वीडियो आपको पसंद आएगी, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, यहाँ हमारे पास 2 चिकन है जिससे कि हम पटाखा चिकन तैयार करेंगे, और इनका वज़न जो है तकरीबन 3 किलो है। 3 किलो की ये 2 चिकन है। अच्छा, इसको इसी तरह भी तैयार करके सर्व किया जाता है कि बस इसमें कट्स वगैरह लगेंगे और ये इसी तरह मुर्गी बन जाएगी, लेकिन हम जो है इसको पट स्टाइल में खोलने के बाद जो है इसको तैयार करेंगे, उसमें ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसको खोलने के लिए जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले इस तरह से जो है सेंटर में कट लगा लेंगे, और यहाँ से खोलने के बाद इसी तरह जो है नाइफ़ की मदद से इस तरह से पीस को खोल देंगे। इसको इस तरह से दबाएंगे, हमारा पीस सीधा हो गया। अब जो है हमने इसमें कट लगाने, एक कट जो है हमने यहाँ से बाजू के जोड़ पे इस पे लगाएंगे। उसके बाद जो है 3 से 4 कट डीप करके हमने साइड पे लगाने हैं, और इसी तरह जो है इस साइड पे भी यहाँ से इसको कट लगाएंगे। उसके बाद 3 कट जो है हम इसकी साइड पे लगा देंगे, और यहाँ लगा देने के बाद जो है अब हमने इसके लेग को कट लगाने हैं। तो एक कट इस तरह से और 3 से 4 कट्स हम इस साइड पे लगाते हुए जाएंगे। इसकी साइड को चेंज करेंगे और इस तरफ भी लेग पे कट लगाएंगे, और थाई पे भी। तो हमारे एक पीस पे जो है कट लग गए। अच्छा, अभी हमने इसको रफली वॉश किया है, इसको हमने वॉश भी करना है। इसी तरह जो है दूसरे पीस की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, कट जो है हमारे मुकम्मल हो चुके हैं दोनों पीसों पे। इधर जो है मैंने सादा पानी लिया हुआ है, इसको हमने सिरके के पानी में भिगोना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। इसमें जो है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे, और तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे सिरका। एक बार इसको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद जो है तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको इसमें छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तब तक जो है हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, चलिए मसाला बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, हम 3 किलो के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास 2 मुर्गी हैं। टेबल स्पून में मैं आपके साथ मसाला शेयर करता हूँ कि तकरीबन हमने 12 टेबल स्पून जो है 60 ग्राम ये बनती है, 12 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च लेनी है। और इसके साथ में जो है हम इसमें शामिल करेंगे अरारोट। अरारोट जो है ये भी तकरीबन 100 ग्राम के करीब बन रहा है, और ये 12 टेबल स्पून है। इसके साथ में इसमें 1.5 टेबल स्पून शामिल करेंगे गरम मसाला। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, और 2 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करेंगे 1.5 टेबल स्पून अजवाइन, इसको जो है थोड़ा सा हाथ में रगड़ के शामिल करना है। और यहाँ पे इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक का वज़न जो है तकरीबन 45 से 50 ग्राम है, 3 टेबल स्पून ये बनते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 6 लीमू का जो है रस निकाल के रखा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और तकरीबन 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और आखिर में इसमें शामिल करेंगे ऑयल या घी, कुछ भी आप ले सकते हैं। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून अभी इसमें शामिल करेंगे। इसमें जो है हम पानी वगैरह बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। मसाले को जो है हम घी से ही तैयार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसाले कंप्लीट हो गए। अब जो है हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाँ तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आप इसमें कलर भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च का 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे तो उससे भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। लेकिन हम जो है इसको इसी तरह तैयार करेंगे। बस 20 मिनट बाद जो है मुर्गी को उठा लें, मुर्गी से अच्छे से पानी निकल जाए तो उसके बाद आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने इसका पानी निकलने के लिए छोड़ा था। सिरके के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया था, इसमें से पानी अच्छे से निकल चुका है। अब जो है हमने इसको मसाला लगाना शुरू करना है। जो ये हमने मसाला बनाया है इस तरह से, जो हमने इसमें कट्स लगाए हैं उसमें भी अच्छे से भर देंगे, और पूरी चिकन को जो है इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे। इसी तरह से इसकी साइड को भी चेंज करेंगे, और इस तरफ भी मसाला अच्छे से लगा देंगे।
हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है दोनों पीसों पे जो है मसाला अच्छे से लग चुका है माशाल्लाह, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, अब जो है हमने इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रेस्ट देना है। और यहाँ पे जो अभी हमारे पास मसाला बचा है इसको हमने ज़ाया नहीं करना। इसके साथ हमने क्या करना है, तो जब हम इसको फ्राई करेंगे तब आपको बताते हैं। हाँ तो दोस्तों उधर जो है हमारा तेल गर्म हो रहा है, हमने इसको 3 घंटे के लिए तकरीबन छोड़ दिया था। मसाला जो है हमारा अच्छे से हमारी चिकन पे लग चुका है। अब जो है बस हमने तेल गर्म होने का इंतज़ार करना है। हमारा तेल गर्म हो जाए, जो है गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब हम इसको तेल में डिप करेंगे तो तेल जो है हमारा गर्म होना चाहिए। उसके बाद जो है हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारा मसाला जो है इससे से उतरे ना। और एक जो है हमने स्पून भी अपने साथ रखना है। ऊपर से जो है हम इस पर ऑयल लगाते रहेंगे तेल को। अच्छा, तेल जो है मेरे पास ये 1 डाउन हुआ था। तक एक साइड से तैयार करेंगे। अब फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से अंदर तक से फ्राई हो जाए। और इसको मज़े मज़े से जो है इस तरह से इसको फ्राई करते रहेंगे। 1 से 2 मिनट बाद जब इसकी साइड को चेंज करेंगे तो फिर आपको दिखाते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी जो है हमें तकरीबन 2 मिनट हुए हैं इसको फ्राई करते हुए। और यहाँ पे जो है हमारा जो ये मसाला छोड़ा है इसने, ये मसाला हमारा तैयार है। इसको जो है हमने ज़ाया नहीं करना, छन्नी की मदद से इस तरह उठा लेंगे और इसको जो है अपने पास सेफ रखेंगे। और अब जो है हमने इसकी साइड को चेंज करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एहतियात से जो है हम इसकी साइड को भी चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह इसका कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो रहा है। और दूसरा ये कि अगर आप ऑयल की सेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप इसको पीसेस में भी तैयार कर सकते हैं, उसमें आपको ऑयल की नीड कम होगी। इसको भी यहाँ से 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे और टोटल टाइम जो है इसमें 7 से 8 मिनट लगेगा और हमारे मज़ेदार सा पटाखा चिकन तैयार हो जाएगा। और जो ये हमने मसाले को सेव करके रखा था ये भी इस तरह से इसमें फैला देंगे, क्योंकि ये कुरकुरा मसाला एंड में जब हम चिकन को सर्व करेंगे तो उसके साथ में इसको भी सर्व करेंगे। हमारा चिकन तैयार हो जाए तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों अभी जो है तकरीबन 8 मिनट हुए हैं और हमारा पटाखा चिकन जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। माशाल्लाह इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही कुरकुरा ये ऊपर से तैयार हुआ है। बस दोनों पीसों को निकाल लेते हैं, इसमें से ऑयल निकल जाए, ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो मैं उसके बाद आपको चेक कराता हूँ। तो ये थोड़ा ठंडा हो गया तो अब जो है मैं आपको चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो माशाल्लाह इसका लुक आप देखें कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। इसके साथ में जो है सैलेड और सॉसेज वगैरह जब आ जाएंगी तो इस डिश में जो है चांद लग जाएंगे। तो अब जो है इसको तोड़ के भी मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह ये देखें ऊपर से जो है बिल्कुल ये क्रिस्पी तैयार हुआ है और अंदर से जो है बिल्कुल सेट है, अच्छे से ये गल चुका है। ये देखिए इसमें ब्लड वगैरह की भी कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल सेट। इसी तरह जो है हम इसको विंग्स से भी तोड़ते हैं। हमारा चिकन जो है अंदर से आप देख सकते हैं कितना जूसी है ये। तो आज जो है हमारे साथ बाबू भाई है, ये जो है हमारे किचन में वेज वगैरह सब्ज़ी वगैरह जितनी भी होती हैं सब ये सप्लाई देते हैं हमें। तो इन्हीं को टेस्ट कराते हैं कैसा बना है बाबू भाई। बहुत मज़ेदार है, अच्छा लगा आपको? है क्या ये? अच्छा ये तो बताएं। ये इसको पटाखा चिकन कहते हैं ये। चिकन है। हाँ, नथिया गली। अच्छा मज़ेदार है। अच्छा जी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की रेसिपी, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।